गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सारे प्यारे बच्चों को एक बार फिर से। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पवन दूतिका का प्रथम पद्यांश। पवन दूतिका यानी मैंने बच्चों आपको बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में मैंने बताया था आपको कि आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि खड़ी बोली में लिखना है। और बच्चों, उनकी यह जो पवन दूतिका है यह प्रिय प्रवास से उद्धृत है। और पवन दूतिका में आपको बच्चों मैंने बताया था उस दिन कि राधिका जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी है, प्रेमिका है, वो क्या कर रही है बच्चों? भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के उपरांत जाकर के कंचन नगरी मथुरा में प्रवास कर रहे हैं और राधिका से वादा करके गए हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। राधिका दुख से वियोग में डूबी हुई है और राधिका के पास ये भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने को कोई साधन नहीं है। उनके विरह का, वियोग का कोई उपाय नहीं है। और क्या होता है कि वो पवन को ही अपनी दूती, अपनी संदेश वाहिका मानती है और पवन के माध्यम से वो अपनी पीड़ा को भगवान श्री कृष्ण अपने सांवरे तक पहुंचाती है। आइए, ये अगला पद्यांश है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। मैं आपको इसका भावार्थ दे रहा हूं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। बच्चों, प्रेम वो प्रेम होता है जिसमें स्व खत्म हो जाता है। प्रेम में व्यक्तिगत का कुछ अर्थ नहीं होता। प्रेम प्रकृति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरी कायनात के लिए होता है। राधिका का प्रेम कितना अनुपम है, कितना अभिनव है। राधिका का प्रेम अपने लिए नहीं है, मात्र अपने लिए नहीं है। राधिका का प्रेम समाज से भी है, देश से भी है, दुनिया से भी है। राधिका अपने प्रेम में स्वार्थ लोलुप नहीं है, स्वार्थ उनके प्रेम को छू नहीं गया है। उसी का यहाँ वर्णन है। लज्जाशीला पथिक महिला, ये पवन, पवन को संबोधित करती हुई श्रीमती राधिका कहती है कि यदि रास्ते में कोई लज्जाशीला, लज्जावंती, लाजवंती पथिक यात्री महिला, हे पवन, तुम्हें दिखाई पड़ जाए, हे प्रिय पवन, अगर रास्ते में पथिक महिला, लज्जावंती, लाजवंती महिला यदि तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो क्या करना? होने देना विकृत बसना तो न। अपने झोंके से, अपने प्रवाह से इतनी गरिमा रखना, इतनी मर्यादा रखना कि जब तुम अपने प्रवाह को चलाना, अपने झोंके को चलाना तो विकृत माने बिगड़ा हुआ, बसना माने वस्त्र। जरा ये देखना कि उस पथिक महिला के कहीं वस्त्र तुम्हारे झोंके से बिगड़ तो नहीं गए हैं, क्योंकि उसकी मर्यादा को भंग करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो न तू सुंदरी को, वह पथिक महिला जो सुंदरी है, वह पथिक महिला जो लाजवंती है, हे पवन, ये देखना जाते जाते कि तुम्हारे प्रवाह, तुम्हारे झोंके, तुम्हारे थपेड़े से कहीं उसकी मर्यादा तार तार तो नहीं हो रही, कहीं उसके वस्त्र बिगड़ तो नहीं रहे। इसका ध्यान रखना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और दूसरा वह पथिक महिला यदि थकी हुई जान पड़े, श्रमित मीन्स थके हुई, वह हो गोद ले श्रांति खोना, तो उसे अपनी आगोश में, अपनी गोद में लेना और धीरे धीरे क्या करना? अपना प्रवाह चलाना। शांति का अर्थ है थकान, और उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना और अपने प्रवाह से, अपने शीतल ये प्रवाह से उस सुंदरी के अधरों को जो कि सूख चुके हैं, कमल मुख, यहाँ बच्चों रूपक अलंकार है, कितना सुंदर, यानी उस सुंदरी के मुख की तुलना कमल से की गई है, मगर सासी से कुछ नहीं है, यानी उपमा नहीं, यह रूपक है। तो वह कमल मुख वाली जो लाजवंती महिला है, उस महिला के अधर जो कि सूख चुके होंगे थकान के कारण, उनकी थकान को, उनकी म्लानताओं को मिटा देना। तीसरी पंक्ति में आते बच्चों, कोई क्लांता, कोई थकी हुई कृषक ललना, कृषक किसान। राधिका का प्रेम कितना विशद है, उसका रूप कितना विशाल है। दूसरी बात कह रही है कि रास्ते में, हे पवन, अगर कोई किसान की, ललना माने पुत्री माने बेटी माने दुहिता, अगर किसान की कोई थकी हुई, क्लांता माने थकी हुई बेटी
खेत में दिखाई पड़ जाए तो हे पवन इतना कर देना, धीरे धीरे परस परस माने स्पर्श उसकी क्लांतियों को मिटाना। हे पवन, हे प्रिय पवन, हे मेरी आत्मीय पवन, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसकी थकान को, उस कृषक ललना, उस किसान की पुत्री जो कि श्रम की देवी है, उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जल्द यदि हो, और एक और काम करना, उस थकान को मिटाने के लिए क्या करना, अगर आकाश में देखना, अगर कोई बादल जा रहा हो व्योम में तो उसे ला। व्योम माने आकाश, जलद माने बादल। अगर आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे अपने थपेड़े से वही लाना जहां कृषक ललना खड़ी है। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, अपनी छाया से उसे सुखी करना। वहां की जो धरती है उसे शीतल बनाना, और उस कृषक के, किसान की पुत्री को सुख प्रदान करना। तो राधा का प्रेम बच्चों कितना विशद है, अपने लिए नहीं है, समाज के लिए है, देश के लिए है। तो बच्चों इन्हीं भावनाओं के साथ आइए प्रश्न पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि ये पद्यांश में हम भाव पक्ष पहले देखते हैं। राधा जी की विरह दशा का सजीव चित्रण किया गया है। दूसरी बात, जहां तक बच्चों रस का तात्पर्य है, यह वियोग श्रृंगार है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सांवरे से बिछुड़ करके राधिका जी जो वियोग में है, जो तड़प रही है, जो प्रेम की पीड़ा से ग्रसित है, अर्थात वियोग श्रृंगार। और बच्चों कला पक्ष में आते हैं तो यह पूरी खड़ी बोली है। फिर अलंकार मैंने बताया बच्चों कि यहाँ कमल मुख, कमल की तुलना मुख से की गई है मगर सासी से नहीं है, अर्थात रूपक अलंकार। और पवन को ऐसे संबोधित किया गया है मानो पवन कोई स्त्री अथवा पुरुष हो, अर्थात मानवीकरण। गुण प्रसाद है, इसको पढ़ करके मन में, हृदय में और मस्तिष्क में एक ऐसे भाव की प्राप्ति होती है जिसमें सभी के लिए परोपकार और परहित छिपा होता है। आइए प्रश्न देखते हैं। इन प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखे। बच्चों संदर्भ कहां से लिया गया है ये आप जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखे। बच्चों केंद्रीय भाव को ही इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया कहते हैं। केंद्रीय भाव का अर्थ है कि कुल मिलाकर के मूल भावना क्या है, कैसे भगवान श्री कृष्ण के मथुरा प्रस्थान के उपरांत राधिका उनसे नहीं मिल पा रही है, राधिका कैसे उनके प्रेम में तड़प रही है, और राधिका कैसे अपनी सूचनाओं को पवन के माध्यम से प्रेषित कर रही है। केंद्रीय भाव। फिर बच्चों नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचरण करने को कहती है। अभी बताया हमने, लज्जाशीला महिला के लिए कहती है कि हे पवन तू चलना, उसे शीतलता प्रदान करना, किंतु उसकी मर्यादा को तार तार नहीं करना, उसके वस्त्रों को विकृत नहीं होने देना। बच्चों रेखांकित अंश का भावार्थ ये देखें बच्चों, ये प्रथम लाइन और ये द्वितीय, ये दोनों पंक्तियों का आप भावार्थ लिखेंगे। मैंने अभी अर्थ बताया आपको। प्रस्तुत पद्यांश के कला पक्ष, मैंने कला पक्ष आपको यहां लिखा है। बोली खड़ी बोली है, अलंकार रूपक है और मानवीकरण है। का क्या है वो भी मैंने बताया। गुण बच्चों प्रसाद गुण है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी बच्चों इसी भाव और इसी भंगिमा से ऐसे पद्यांश को पढ़ें, और अगले पद्यांश के लिए हम लोग कल मिलते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तर आप करके रखें और मुझे दिखाएं। बच्चों जहां रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, देश समाज को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।